यीशु खुद को दोष दे रहा था कि उसके बैड लक की वजह से ही चीची के साथ ऐसा बुरा हो रहा है कि अगर मैंने तुम्हें वो पवित्र पानी पीने से नहीं रोका होता तो फिर अभी तुम ठीक होते। चीची चिल्लाता है कि अगर आपने मुझे नहीं रोका होता फिर भी मैं वो नहीं पीने वाला था। इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। जैसे कि एंजल तो विजिट के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो चीची उस बारे में कहता है कि मैं जानता था कि मेरी वजह से आपको चोट लगेगी, फिर भी मैंने आपको अपने साथ रहने के लिए कहा। मैं ही आपके लिए बैड लक ला रहा हूँ, ना कि आप मेरे लिए। तो फिर आप खुद को दोष मत दो। बस इतना बोलकर उसने अपनी आंखें बंद कर दी। तो फिर यीशु उसका नाम लेते हुए रोने लगा। वो फिर से रोते हुए खुद को ही दोष देने लगा कि मैं तुम्हारे लिए बैड लक नहीं ला रहा था, तो फिर ये क्या है, तुम्हारे साथ ही बुरा क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों नहीं हुआ। तभी उसे माई का कॉल आया। पहले तो उसने डांट लगाई कि पहले रोना बंद करो और मेरे एक सवाल का जवाब दो कि क्या तुम ये शैंग-ची को बचाना चाहते हो या नहीं। यीशु ने तुरंत ही कहा कि हाँ, मैं उसे बचाना चाहता हूँ। माई ने पूछा कि अपनी बहन को बचाने से भी ज्यादा तुम उससे बचाने की इच्छा रखते हो। यीशु ने कहा कि हाँ, और माई ने पूछा कि तुम मरना चाहते हो, क्या ये इच्छा उससे भी ज्यादा बड़ी है। यीशु ने कहा कि हाँ, मैं मरने से भी ज्यादा उसे पहले बचाना चाहता हूँ। माई ने कहा कि हाँ ठीक है, तुम उसे वापस पा सकते हो, लेकिन फिर उसके बाद तुम्हें 100-200 साल अकेले ही रहना पड़ेगा। क्या तुम्हें ये चलेगा। ये सुन के तो यीशु एक पल के लिए जैसे रुक गया, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद उसने कहा कि भले ही मुझे अकेला रहना पड़े, लेकिन मैं उसे बचाना चाहता हूँ। माई ने कहा कि एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। और उसने पूछा कि तुम्हें पता है कि चुड़ैलों की पावर्स कहाँ से आती है। यीशु ने गैस करके बताया कि एंजल तो भगवान पे बहुत ही श्रद्धा रखते हैं, आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो वहाँ से उसकी पावर्स आती है। मुझे लगता है कि विच की भी वहाँ से आती होंगी। लेकिन माई ने बताया कि नहीं, चुड़ैलों की पावर्स उसकी इच्छाओं से आती है, क्योंकि असलियत में चुड़ैल लालच की वजह से बनी हुई होती है। जितनी स्ट्रॉन्ग उसकी इच्छाएं होगी उतनी ही स्ट्रॉन्ग पावर्स उस चुड़ैल के पास होगी, और इस तरह से वो बहुत सारी चीजें भी कर पाएंगी। तो इस तरह से तुम अगर किसी को बचाना चाहते हो और वो इच्छा तुम्हारी सारी इच्छाओं से बड़ी है, तो फिर तुम इसका इस्तेमाल करके उस पर्सन को बचा सकते हो। माई की लैब में जहाँ पे यीशु और चीची है, वहाँ पे एक पोशन पड़ा हुआ था। इसके अंदर है अमृत, जिसकी बात माई पहले कर रही थी कि इसकी मदद से कुछ भी कर सकते हैं। अभी जो चुड़ैलों की गैदरिंग थी, वहाँ पे यीशु ने उस आग में जाके माई की मदद की। तो इस तरह से माई जैसा चाहती थी वैसा कर पाई। उसने ये अमृत बना लिया, लेकिन अब भी ये अधूरा है। आगे का काम यीशु को करना पड़ेगा। उसके अंदर अपनी इच्छा शक्ति डालनी पड़ेगी कि वो क्या इससे करवाना चाहता है, फिर जाके ही ये पोषण काम करेगा। तो फिर यीशु उस पोषण के अंदर अपनी इच्छा डालने लगा कि वो असलियत में क्या चाहता है, और मन में ही चीची से कहता है कि प्लीज गायब मत हो जाना, तुमने ऑलरेडी मुझे प्रॉमिस भी दे दिया है कि तुम मेरे साथ रहोगे, तो इस बार तुम्हें बचाने की ये मेरी बारी है। यीशु ने जब अपनी आंखें खोली तब वो एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पे पहुंच गया था। पहले उसे अपनी छोटी बहन मिली, लेकिन यीशु ने उसे जाने दिया। फिर मिला एनवी, वो भी चला गया, और फिर मिली माई, वो भी चली गई। फिर उसे बहुत ही दूर खड़ा चेजे देखा। जब वो उसे पहली बार मिला था, वहाँ पे वो चेजे था। तो फिर यीशु भाग के उसके पास जाने लगा और उसे बुलाया, लेकिन उसका पैर फिसलने की वजह से वो गिर पड़ा। माई ने कहा था कि कोई भी भूल मत करना, लेकिन वो गिर गया। जब यीशु ने छोटे चीजी को देखा तब वो उसके पास भाग के जाने लगा और उसका पैर फिसल के वो गिर गया। लेकिन तभी बड़ा वाला चीची उसके पास आया, जिसके साथ यीशु रहना चाहता है। उस चीची ने यीशु को उठने में मदद की और उससे गले लगाया। तो यीशु की यही इच्छा है कि ये बड़ा वाला चीची उसके साथ रहना चाहिए। उसने अपनी इच्छा उस पोषण में पौर कर दी, जिससे उसका रंग बदल गया। फिर वो पोषण चीची को पिला रहा था, लेकिन चीची वो निकल नहीं रहा था। तो फिर यीशु ने वो अपने मुंह में लिया और उसे अपने मुंह से पिलाने लगा। तुरंत ही चीची ने अपनी आंखें खोली और वो फिर से यीशु को अपने पास लेके उसे किस करने लगा। यीशु का फेस रेड होने लगा। वो उससे दूर होने की कोशिश करता है, लेकिन चीची नहीं रुक रहा था, कंटिन्यू ही कर रहा था। तो फिर यीशु कैसे भी करके उससे दूर रहा कि 1 सेकंड तो रुको। चीची उसका हाथ पकड़ता है कि आप अभी जो फोन पे सब कुछ बात कर रहे थे वो मैंने सुन लिया है, तो फिर अभी आप मुझे अपने से दूर क्यों कर रहे हो, क्या हुआ। मतलब कि यीशु की सबसे बड़ी इच्छा चीची है। अभी चीची उसे मिल गया है तो वो उससे दूर क्यों कर रहा है। उन दोनों के फेस रेड होने लगे थे और यीशु का तो कुछ ज्यादा ही। लेकिन चीची से दूर जाने के लिए उसके पास एक रीजन था कि नहीं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो बस अभी संडे नाइट है और कल हमें काम पे जाना है, तो फिर चलो वापस जाने का वक्त हो गया है। लेकिन जब उसने बाहर जाने की कोशिश की, दरवाजा तो नहीं खुल रहा था, क्योंकि ये लैब माई की है और ये दरवाजा सिर्फ ऑनर की परमिशन से खुलता है। दरवाजा तो नहीं खुल रहा था। तो फिर चीची ने यीशु को पीछे से आके हक किया कि अच्छा ठीक है, तो फिर चलो थोड़ी देर यहीं पे रुक जाते हैं। लेकिन ये यीशु के लिए बहुत ज्यादा था।
फिर अगले सीन में यीजू काम की जगह पे था और कहानी की शुरुआत में ही कैसे टीम लीडर यीजू पे गुस्सा कर रहा था, तो अभी वो उस पे ऐसे गुस्सा कर रहा है कि तुम्हें तो खुद पे शर्म आनी चाहिए, इस बार भी तुम सबसे आखिर में हो। पर इस बार यीजू ने हिम्मत करके उसे बता ही दिया कि इस बार वो सबसे आखिर में नहीं है, देखिए। फिर जब वो बाहर आया तब वो चैन की सांस लेके सोच रहा था कि मुझे उसने कितनी बार कहा था, लेकिन इस बार मैंने हिम्मत करके उसे बता ही दिया। उसके आसपास घूमने वाली वो दो स्पिरिट भी उसे कहने लगी कि तुम्हें फिर से डांट मिली, उसे पनौती लगा दो। पर यीजू ने कहा कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर थोड़ी देर के बाद एक लड़की उसके पास आई और उसे पूछने लगी कि मैंने सुना कि तुम्हें बॉस ने ऑफिस में बुलाया था और तुम दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुई। यीजू कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मैंने बस उसे ये बताया कि इस महीने में सबसे आखिर में नहीं हूँ। वो लड़की कहती है कि तो फिर अच्छी बात है, लेकिन देखा जाए तो तुम अब काफी ज्यादा बदल गए हो। यीजू भी याद करता है कि देखा जाए तो थोड़े से वक्त में काफी कुछ हो गया है। तभी बॉनी उस लड़की के पास आए। शायद उन दोनों ने पहले से ही यीजू और चेजी की रिलेशनशिप के बारे में बात की होगी कि यीजू एकदम ठीक है, मैंने तुम्हें उसकी लव लाइफ के बारे में बताया तो था। तो फिर वो लड़की यीजू से ज्यादा सवाल नहीं पूछती कि हाँ अच्छा ठीक है हम चलते हैं, मुझे ऑलरेडी पता है कि तुम इतने ज्यादा बदल क्यों गए हो। लेकिन यीजू ने उस लड़की को रोका क्योंकि उसके ऊपर बैड लक वाले स्पिरिट मंडरा रहे थे। लेकिन यीजू ने ये बताया कि अभी बहुत ज्यादा फ्लू वाला सीजन चल रहा है ना, तो फिर मैं ये डिसइंफेक्ट वाला स्प्रे मार देता हूँ। पर असलियत में वो स्प्रे बैड लक को हटाने के लिए था, जो परमानेंटली बैड लक को हटा देता था। यीजू ने बॉनी और उस लड़की पे स्प्रे मार दिया, जिससे वो बैड लक वाले स्पिरिट वहाँ से खांसते हुए भाग गए। तभी चेजी उसके पास आया क्योंकि अभी घर वापस जाने का वक्त हो गया है। उसका फेस देखते ही यीजू ने ये कह भी दिया कि हाँ चलो चलते हैं, लेकिन उसे याद आया कि अभी वो नहीं चल सकता, उसे ओवर टाइम करना है। यीजू उदास हो गया कि अभी ही वो चेजी के साथ घर वापस नहीं जा सकता क्योंकि उसे ओवर टाइम करना है। उसे उदास देख के उसकी वो दोनों स्पिरिट कहने लगी कि काश की ये दुनिया खत्म हो जाए। और चेजी भी उसे ये कह के चला गया कि हाँ तो फिर मैं बाद में आपको बाहर मिलूंगा। फिर जब यीजू अपना काम खत्म करके वापस आ रहा था तब सोच रहा था कि ये तो कितनी अजीब बात है, लास्ट टाइम भी बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन थी, लेकिन उस वक्त मैं बस चेजी को अवॉइड करने के बारे में सोच रहा था। लेकिन अभी मैं बस यही चाहता हूँ कि मैं चेजी के साथ घर वापस जा पाऊँ। चेजी बाहर उसका इंतजार कर रहा था। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और घर के लिए निकलते हैं। फिर अगले सीन में अचानक से एनवी यीजू के घर आया। उसने अपने पुराने कपड़े पहने थे और बताया कि मैं वापस जा रहा हूँ। यीजू कंफ्यूज था कि क्या एनवी अभी ही निकल रहा है। एनवी का गेम खेलना कंटिन्यू था और उसने बताया कि हाँ मैं अभी निकल रहा हूँ, मेरे लोग मुझे वापस बुला रहे हैं और मैं यहाँ पे ज्यादा वक्त नहीं रह सकता, और ऊपर से इस दुनिया में काफी सारी लुभावनी चीजें हैं। अब इसका मतलब शायद यीजू से हो सकता है। और उसने ये भी बताया कि ये गेम कंसोल वो अपने साथ ले जाएगा। लेकिन दूसरे पल वो बहुत ज्यादा शॉक्ड रह गया क्योंकि यीजू ने उसे कहा कि वहाँ पे इंटरनेट नहीं होगा। इसका मतलब कि जो ऑनलाइन गेम होती है वो नहीं खेल पाएगा, और गेम में कहीं पे फंस गया तो फिर ऑनलाइन उसका सॉल्यूशन भी नहीं ढूंढ पाएगा, उसे एक ही गेम बार बार खेलना पड़ेगा। एनवी से बहुत ही शॉक्ड था और कहा कि जो ऑफलाइन गेम है वो खेलता रहेगा। लेकिन यीजू ने बताया कि उस गेम का लेटेस्ट वर्जन वो नहीं खेल पाएगा। एनवी बहुत ज्यादा उदास हो गया तो फिर यीजू माई से मदद के लिए गया कि माई देखो मिस्टर ड्रैगन को ये क्या हो गया। जब उसे पता चला कि वो अपने घर इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तब उसका ऐसा हाल हो गया। क्या उसे वापस से ठीक करने का कोई रास्ता है? माई ने स्माइल के साथ कहा कि अच्छा अभी मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। पर दूसरे पल उसने यीशु को गुस्से से किक लगाई कि क्या तुम मुझसे यही सुनना चाहते हो ना, मैं अभी गेम खेल रही हूँ, मुझे परेशान मत करो। तुम्हें खुद से ये फिगर आउट करना होगा कि एनवी को अभी क्या चाहिए। लेकिन दरवाजा बंद करने से पहले वो एनवी को अपने साथ ले गई और एनवी का गेम वहाँ पे बाहर ही पड़ा रह गया। यीशु सोचने लगा कि एनवी को अभी सबसे ज्यादा क्या चाहिए होगा, और यहाँ पे एनवी दरवाजा खोल के बाहर जाना चाहता था लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। मैंने कहा कि तुम बाहर जाके यीशु को कोई हिंट देना चाहते हो ना, लेकिन कोशिश मत करो, ये दरवाजा नहीं खुलेगा। लेकिन एनवी तो दरवाजा खोल के बाहर इसलिए जाना चाहता था क्योंकि उसका गेम बाहर रह गया था। यहाँ पे यीशु बहुत ज्यादा परेशान हो गया था कि पता नहीं एनवी को क्या चाहिए होगा, मुझे तो कोई भी क्लू नहीं मिल रहा है। उसने मेरी कितनी ज्यादा मदद की है लेकिन मैंने उसके बदले में उसे कभी कुछ नहीं दिया। मैं एक बुरा विजिट होने के साथ साथ एक बुरा कॉन्ट्रैक्टर भी हूँ। जेजे उसके पास बैठता है कि आप फिर से इतने ज्यादा उदास क्यों हो गए हो, हर बार आप बुरा ही सोचने लगते हो। देखिए आप चीजों को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत बनाइए, आपका मन क्या कहता है उसकी बात सुनिए और आपको पता चल जाएगा कि एनवी को क्या चाहिए। तभी यीशु को आइडिया आ गया और वो माई के यहाँ पोर्टेबल वाईफाई लेके पहुँच गया कि एनवी को सबसे ज्यादा इसकी जरूरत होगी।
इसकी मदद से वो लोग वीडियो कॉल भी कर पाएंगे और हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे। यीजू और एनवी दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो गए थे कि यीजू तुम कमाल के विजिट हो। फिर माइमा ने पूछा कि कल यीजू यहाँ से बाहर कैसे निकला था, उसके अलावा तो कोई भी ये दरवाजा नहीं खोल सकता। मैं जब वापस आई तब यहाँ पे कोई भी नहीं था, तुम लोग बाहर कैसे निकले? तो कल रात हुआ ये था कि दरवाजा नहीं खुल रहा था, तो फिर जेजे तो यहीं पे रुकने की बात कर रहा था, पर यीजू को आइडिया आ गया कि वो लोग विंडो से बाहर जाएंगे। वो अपने विजिट वाले झाड़ू पे बैठकर उड़ने लगा और जेजे से कहा कि चलो उड़कर वापस चलते हैं। तो इस तरह से वो दोनों उड़कर वापस आए थे। लेकिन अभी यीजू माइमा को ये नहीं बता रहा है कि ये तो एक सीक्रेट है, मैं नहीं बताऊंगा।